समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। शोपियां में हुई मुठभेड़ में 2 सैनिक शहीद, 1 आतंकवादी ढेर। कश्मीर घाटी में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी। और जमीनों का होगा पूरा हिसाब, कश्मीर के लोगों को मिलेगा लैंड पासबुक। और अब समाचार विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में आज जारी मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए और 1 आतंकवादी मारा गया। आरआर बटालियन के जवानों संतोष यादव और सिपाही चौहान रोमित थानाजी ने सर्वोच्च बलिदान दिया, जबकि अब तक 1 आतंकवादी मारा गया है। इससे पहले पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा उत्पन्न एक इनपुट के आधार पर घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया था। चेरबाग जैनपोरा में मुठभेड़ तब हुई जब बलों की संयुक्त टीम ने लक्ष्य स्थान की और तलाशी तेज कर दी और छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू की, जिसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ शुरू हो गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए द्वारा आज फिर कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। एनआईए पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से कुपवाड़ा, गांदरबल, पुलवामा और बारामूला जिले के सोपोर इलाके में छापेमारी की। छापेमारी किस मामले के तहत की जा रही है, इस बात की अब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन आपको बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में ही एनआईए ने 2 मामलों के सिलसिले में कई जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें एक पिछले साल जून में जम्मू के भटिंडी इलाके से आईईडी की बरामदगी के संबंधित था और दूसरा लश्कर-ए-तैयबा द्वारा जम्मू कश्मीर के युवाओं को कट्टर बनाने और उन्हें प्रेरित करने और भर्ती करने से संबंध में था। जम्मू कश्मीर के सीमा उल्लंघन और घुसपैठ की स्थिति को लेकर अवगत करवाते हुए सेना के डैगर डिवीजन के जेओसी मेजर जनरल अजय चांदपुरिया ने 150 से 200 आतंकियों के होने की संभावना की पुष्टि की है, जिनमें लगभग 40 पाकिस्तानी आतंकी हैं। लेकिन उत्तरी कश्मीर में आतंकी गतिविधियों का सफाया होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि सीमा रेखा पर मारे गए आतंकवादियों से बरामद हथियार और उपकरण आमतौर पर नहीं देखे गए थे। यह अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के चले जाने के बाद से देखे गए हैं, जो अब कश्मीर तक भी आ सकते हैं। इसका नाम देते हैं तो जो प्रॉपर ट्रेन टेररिस्ट हैं उसमें तकरीबन 150 से 200 की संख्या है और उसमें से 40 से 45% अभी भी पाकिस्तानी टेररिस्ट जो है कश्मीर घाटी में मौजूद हैं। लेकिन नॉर्थ कश्मीर की जो सिचुएशन है वो तकरीबन नियर नॉर्मल है। आप लोगों ने खुद जाकर देखा, सुबह आप लोगों से मिले तो आतंकवादी घटनाएं बिल्कुल इक्का दुक्का रही। रिक्रूटमेंट जो है पिछले सालों की बनिस्बत तकरीबन 1/3 पे आ गई है और उग्रवादियों की जो संख्या है उसकी भी जो तादाद जो है बहुत कम हो गई है पहले से। तो हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान इसी प्रयास में रहता है, वो प्रयास करेगा। और इस समय भी पिछले 1 साल में सीज फायर अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद तकरीबन 6 से 8 प्रयास किए गए हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर विफल कर दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद ये टेररिस्ट सामने मौजूद हैं, उग्रवादी मौजूद हैं। और जब ये न्यूट्रलाइज करे गए थे लाइन ऑफ कंट्रोल में एक्शन के दौरान, तो उनके पास से जो हथियार, जो सर्वेलेंस डिवाइस और जो असला बारूद मिला है वो आमतौर पे देखा नहीं गया है। और ये असला बारूद और इक्विपमेंट जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद था जब अमेरिकन फोर्सेज वहां से गई हैं। तो हमारा ये विश्लेषण है और ये मानना है कि न केवल आतंकवादी बल्कि हथियार और सामान भी यहाँ पर जो आने वाले समय में कश्मीर में आ सकता है। ब्लॉक आरसपुरा के बीडीसी चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा तथा गढ़ली पंचायत के सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी ने आज संयुक्त रूप से गांव गढ़ली में गली में टाइलें लगवाने का कार्य शुरू करवाया, जिस पर कुल 2 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस मौके पर पंचायत के नायब सरपंच प्यारेलाल सहित ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। उनके साथ मौजूद रहे इस मौके पर सरपंच गुरदीप सिंह सैनी ने कहा कि इस गली की हालत पिछले लंबे समय से काफी खस्ता बनी हुई थी और उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि गली को जल्द पक्का कर दिया जाएगा। अपनी तरफ से देता हूँ कि मिलजुल करके काम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कुछ मैंने अगले दिन भी बताया था कि टेंडरों में कुछ नए टेंडर हमारे जहां स्टार्ट हुए हैं तो सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन अब लाइन पे काम आ गया है। तो देखिए प्रोग्रेस, जैसे कि सैनी साहब ने बताया कि दिन ब दिन इस पंचायत को प्रोग्रेस देंगे और जितनी मेरी तरफ से मदद हो सकेगी, हमारे ब्लॉक की तरफ से इनकी मदद हो सकेगी, हम भरपूर मदद करते रहेंगे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं जहाँ के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद।
जमीनों के कागजात और बैंक की पासबुक की बात हम सुनते आए हैं, लेकिन एक अनोखी कवायद में श्रीनगर प्रशासन द्वारा आज बैंक पासबुक की तरह ही लैंड पासबुक वितरण की शुरुआत की गई। संभागीय आयुक्त श्रीनगर पीके पोल ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस तरह लोगों को अपनी आयत जमीन और उससे जुड़ी हुई खरीद फरोख्त की जानकारी रखने में सुविधा होगी। उसके साथ जो है वो काउंटर कर सकेंगे कि ये मेरे पास पासबुक में ये एंट्रीज है, तो आपके यहाँ कैसे दूसरी रह सकती है। इसमें एक फ़र्क है कि इसमें QR कोड लिंक्ड है, दूसरा इसी के साथ एक ऐप डेवलप होने जा रहा है, तो आप अपने ऐप में भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब देख सकते हैं। तीसरी बात है कि इसको पहले कानूनन उतनी वैल्यू नहीं थी, जो गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर कर दिया है कि इसको कानूनन उतनी अहमियत होगी जितनी जमाबंदी या गिरदावरी को होगी। शुरुआत हो रही है, वहाँ भी शुरुआत। जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे बिजली महकमे के मुलाजिम मोहम्मद सलीम की विभाग द्वारा कोई मदद न किए जाने पर रोष जताते हुए जिला राजौरी के स्थानीय लोगों ने आज प्रशासन व बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राजौरी बुद्दल कालाकोट सड़क मार्ग को बंद कर दिया। उन्होंने विभाग से मोहम्मद सलीम की मदद करने के लिए गुहार लगाई। पहाड़ी जनजातीय एसटी फोरम द्वारा आज पहाड़ी जनजाति को एसटी का दर्जा देने के संबंध में एक ज्ञापन तैयार किया गया है, जिसके तहत माननीय गृह मंत्री से जल्द इस सिलसिले में निर्णय लिए जाने की मांग की गई है। जनजातीय एसटी फोरम के कार्यकर्ताओं ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यदि सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाता है तो चुनावों में पहाड़ी समुदाय भारी वोट से आगे आएगा। अगर वो इस वक्त हमें हमारा हक देते हैं तो हम जो अपना आने वाला इलेक्शन में जो भी वोटिंग होगी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि हमारा ये कहना है कि जो हमारे साथ इंसाफ करेगा, जो हमें हमारा हक देगा, हम उसके साथ जाएंगे। और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की अगर यहाँ सरकार बनती है तो उसमें हम उनका साथ देंगे। ये पिछले 1990 के बाद यहाँ के जितने भी गवर्नमेंट्स हैं उन्हें रिकमेंड किया कि पहाड़ी कबीले को शेड्यूल स्टेटस दिया जाए, लेकिन उनकी जो अप्रोच थी वो हाफ हार्टेड थी, उन्हें कभी सीरियस होकर इस मैटर को नहीं उठाया। लेकिन इस बार चाहे वो माननीय अमित शाह जी हो, जम्मू में आकर उन्होंने खुद कहा कि हम पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ करेंगे। इसलिए हमें इस बार हम पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सेंटर में है वो पहाड़ी कबीले को उनका हक देगी, और हम पूरी उम्मीद है कि अगर जो सरकार हमारे साथ इंसाफ करेगी हम उसके साथ। जिला कुपवाड़ा में कोर्ट कॉम्प्लेक्स हंदवाड़ा का निर्माण कार्य लगभग 6 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन अज्ञात कारणों से इसे अब तक अधूरा छोड़ दिया गया है। हंदवाड़ा के लोगों, जजों और वकीलों समेत लोगों का कहना है कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स हंदवाड़ा में जगह की कमी और अधूरे निर्माण के कारण जजों, वकीलों और कोर्ट के स्टाफ समेत सैकड़ों लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार एसोसिएशन में हंदवाड़ा से जुड़े हुए वकीलों ने भी बताया कि अब तक भवन पर लगभग करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जो बेकार साबित हो रहे हैं। हंदवाड़ा का आवाम जो है काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है आवाम को, या जो जितने भी जुडिशल ऑफिसर्स यहाँ पे पोस्टेड है। ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ 6 कोर्ट्स है, 3 जज साहबान यहाँ पे बैठते हैं, उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और जो बार एसोसिएशन है हमें भी काफ़ी मुश्किल का सामना पड़ रहा है। हमारे पास यहाँ बस नहीं है, हमारे पास जो दीगर सहूलियात हैं वो भी नहीं है। तो हम आपकी वसादत से ये उनके नोट्स में लाना चाहेंगे कि इस पर फौरी काम शुरू किया जाए। खेती के अभ्यास में सुधार और सब्जियों की उपज बढ़ाने के लिए कृषि विभाग किसान प्रशिक्षण केंद्र गांधरबल ने कृषि क्षेत्र गुलाबगढ़ में सब्जी की खेती के 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित किया। किसान प्रशिक्षण केंद्र गांधरबल और कृषि विस्तार अधिकारी जोन गुलाबगढ़ इरफाना गुल के वरिष्ठ अधिकारियों ने विशेषज्ञों के रूप में कहा कि फसल चक्र, छत पर खेती, फसलों की जलवायु, लचीली खेती जैसे वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों से खेती को टिकाऊ और उत्पादक बना सकते हैं।
इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज़ नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।